हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है सेल्फ स्टडी वर्सेस ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स। तो आज हम देख रहे हैं कि एजुकेशन एक व्यापार बनता जा रहा है, बिज़नेस बनता जा रहा है। ट्यूशन और कोचिंग की भीड़ लगी हुई है। बच्चे को ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स में ऐसे जा रहे हैं जैसे वहाँ जाकर वो पता नहीं ऐसा कौन सी उपलब्धि हासिल कर लेंगे कि बिल्कुल घर पे, मतलब हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उन्हें लगता है। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पहले, मैं 90s की बात कर रही हूँ, जब मैं पढ़ाई करती थी उस समय की यदि मैं बात करूँ तो पहले ट्यूशन और कोचिंग का इतना वो नहीं था, माया जाल इतना नहीं फैला हुआ था। उस समय हम लोग सेल्फ स्टडी से ही पास होते थे। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उस समय हमारे मार्क्स 95 या 98 नहीं टच करते थे, क्योंकि उस समय हमारी जो मेहनत होती थी वो हम मेहनत से लाकर 80 to 85% लाते थे। पर वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मेहनत होती थी, हम सेल्फ स्टडी करते थे। पर उस समय ड्रॉबैक ये था कि हमारे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं थे कि हमें यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें कोई गाइड करने वाला। तो अब लेकिन अब प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि जब यदि मैं आपको कहूँ कि आप ट्यूशन और कोचिंग पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना अब बंद कर दीजिए, अपने अपने ऊपर विश्वास करें कि हाँ, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगा। क्योंकि आज के डिजिटल एरा में ऑनलाइन आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें, मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ज़रूरत है कि आप सेल्फ स्टडी करके पूरे फोकस के साथ अपना थोड़ा सा समय दें। मान लीजिए मैं चूज़ करती हूँ साइंस का 10th क्लास का टॉपिक, लाइट्स, ठीक है। वो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा टफ़ होता है बच्चों के लिए। तो क्या ज़रूरी है कि उसके लिए हम ट्यूशन जाएँ, कोचिंग जाएँ, वहाँ अपने घंटों बर्बाद करें? क्योंकि मैं आपको पहले बता दूँ कि आपकी दिनचर्या जैसे जुलाई स्टार्ट होगा, आप स्कूल जाओगे, वहाँ से आओगे, स्कूल का काम रहेगा, फिर ट्यूशन जाओगे, वहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 की ट्यूशन अटेंड करोगे, फिर मैथ्स की स्टडी करोगे, मैथ्स की ट्यूशन अटेंड करोगे। उसके बाद थक हार के जब आप घर आओगे तो आपका ब्रेन जो है वो थक चुका होगा अच्छे तरीके से। ब्रेन के साथ प्लस आपकी बॉडी भी साथ नहीं देगी, थक चुकी होगी। उसके बाद जब आप शाम को पढ़ने बैठोगे तो उस थके हुए मन से, उस थके हुए दिमाग से आपको लगता है कि आप कर लोगे? तो मेरा जो फोकस है अब वीडियो बनाने का, आज का जो मेन मोटिव है वो है सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, ना कि कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स के माया जाल में फंसिए, जहाँ मोटी मोटी रकमें लोग वसूल कर रहे हैं और माँ बाप की जो मेहनत की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो ट्यूशन्स और कोचिंग्स में जा रहा है। बच्चों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि सही वे में, सही मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई करेंगे, फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, ये 3 की पॉइंट्स हैं सक्सेस के। आपको फोकस करना है, डेडिकेशन देना है, आपको टाइम का सदुपयोग करना है, ना कि टाइम सोशल मीडिया में घुस के रील्स देखना, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना। ये सब चीज़ें जो हैं इनसे आपको साइड होना पड़ेगा। अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अपने ऊपर फेथ करना पड़ेगा। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब पर, गूगल पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं। बस उस ऑथेंटिक सोर्स को आपको पढ़ना है, थॉरली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और आपके अपने खुद के हाथ के बने नोट्स बनाने हैं। आप ट्यूशन और कोचिंग्स में भागो मत। वहाँ एक ऐसी अंधी दौड़ लगी है, ऐसी अंधी दौड़ लगी है कि लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं, ट्यूशन में पहुँचते ही उन्हें लगता है कि नहीं, अब तो 95% या 100% मेरे कहीं नहीं गए। तो मेरा सिर्फ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे सारे ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स वालों का मैं विरोध कर रही हूँ या उनके खिलाफ कोई वीडियो बना रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि पहले की जनरेशन जो थी उसे अपने आप पे पूरा बिलीव था, अब पूरा ट्रस्ट था। वो ट्रस्ट जो आज की युवा पीढ़ी है वो खोते जा रही है। उन्हें अपने आप पे विश्वास ही नहीं है कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी से ये सब कर लूँगा। आप विश्वास करो, सेल्फ स्टडी से ही सब होता है। सेल्फ स्टडी में आप देखना, मैं एक आपको उदाहरण से समझाती हूँ। यदि कोई मैथ्स आपको नहीं समझ आ रही हो, आप ट्यूशन जाते हो, वहाँ आपको टीचर पढ़ाता है, आप सीखते हो, क्लास में टीचर पढ़ाता है, आप खुद सीखते हो। पर यदि कोई सम आप खुद से सॉल्व करते हो, उसको आपने 2-3 बार किया, समझा, खुद से किया, आप देखना जो चीज़ आपने खुद से सॉल्व की है
वो आपको लंबे समय तक दिमाग में रहेगी, फिर आपको उसको किसी और के पास जाके दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर यदि आप ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, वहाँ पे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके 2-3 महीने बाद फिर से उस रिवीजन क्लास को आप अटेंड करते हो, फिर से आप उन्हीं सम्स को करते हो, उसमें भी आपको दिक्कत आती है, उसमें भी आपको डाउट होता है, तभी डाउट क्लासेस लगती हैं। वो क्यों लगती हैं? क्योंकि आप एक रोबोट की तरह गए, वहाँ उसने जो पढ़ाया वो आपने लिया, फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने उसके जैसा सीख लिया, बस। यदि कोई चीज़ आप किसी से कॉपी करते हो या सीखते हो, वो लॉन्ग टर्म तक अपने दिमाग में नहीं रहती। बट यदि कोई चीज़ आप खुद से करते हो, भले ही उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप बहुत बड़े ज्ञाता हो, आप तो कर लोगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बेटा। लेकिन यदि वो सवाल आपने एक बार बना लिया, उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ कि आप वो सम दोबारा आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपने खुद से सॉल्व किया होगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ट्यूशन और कोचिंग्स में जाकर अपना समय बर्बाद करना बंद करें, क्योंकि जाने आने में भी टाइम का बर्बाद होता है। वहाँ अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, फिर लौट के इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, बॉडी थक जाती है, ब्रेन जो है साथ देना छोड़ देता है। आपको करना क्या है, स्कूल से घर आना है, घर पे आके रेस्ट करना है, 1-2 घंटे की नींद लेनी है। उसके बाद डट कर, मान लीजिए आप शाम को 6 बजे से बैठिए, तो 6 से 11 तक, बीच में ब्रेक ले लीजिए खाना का, 6 से 11 तक आप थर्डली पढ़ाई करिए। उसके बाद आप सो जाइए, फिर अर्ली मॉर्निंग उठिए। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है, अर्ली मॉर्निंग कैसे उठें, आप जाकर देख सकते हैं मेरे उसमें। अर्ली मॉर्निंग उठें, फिर 5 से 7 पढ़ें, फिर 7 बजे उठें, स्कूल जाएँ, अपना जो भी करना है। बस बेटा सेल्फ़ स्टडी से ही आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाओगे। मेरी बात मानो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं 90s की परवरिश हूँ। 90s में मैंने जो पढ़ाई करी है, मैं कभी ट्यूशन नहीं गई, मैं कभी कोचिंग नहीं गई। मैंने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, अपने बल पे किए हैं, और अभी भी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। यूकेजी से लेकर 10th तक के बच्चों के बैच अभी भी मेरे पास लग रहे हैं, जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, और उनको भी मैं यही कहती हूँ कि यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, सेल्फ़ स्टडी करो। सो प्लीज़ मेरी बातों को यहाँ बिठा लो और सेल्फ़ स्टडी पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट।